सरप्राइज। तो आज इस सीरीज के जो सेट्स के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब पूछो मत कितना ज्यादा। अच्छा, चालू हो गया। देखो भाई, ये जो टॉपिक है पद्म पुरस्कार, ये बस इसलिए नहीं देखना है कि सीयूटी एग्जाम में जाके बैठोगे और वहां पे क्वेश्चन आ जाएगा, नहीं। अच्छे स्टूडेंट के नाते आपको ये बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि हमारे देश में गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाने वाला वो कौन कौन सा पुरस्कार है जो अच्छे कार्य करने पे मिलते हैं। तो आज का सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो टॉपिक्स हैं वो तुम्हारे सीयूटी में फंसने ही वाले हैं। तो मैं चाहूंगा प्लीज इस सेशन को जल्दी से लाइक कर दो और शेयर करके आ जाओ, ठीक है। हम लोग अपनी सीरीज का चौथा सेट सॉल्व करने जा रहे हैं। मैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में ही बताऊंगा, यानी इस विषय पे अच्छे से चर्चा करने वाला हूं और इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड कम से कम 20 से 30 क्वेश्चंस जो कि शायद ऐसे भी हैं जो नहीं जानते हुआ, वो भी डिस्कस करूंगा ऑप्शन वाइज। मजा आएगा। प्लीज जल्दी से अपने दोस्तों को शेयर करके आ जाओ कि इसको पार्टिसिपेट करो और देखो किसको कितना क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो पद्म पुरस्कार अभी ट्रेंडिंग में भी है, चूंकि जो हम लोगों ने 26 आप जनवरी सेलिब्रेट किया, अपने देश का एक राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस पर्व सेलिब्रेट किया 26 जनवरी, तो इसी दिन इस पुरस्कार की जो लिस्ट है वो हर साल पब्लिक होती है, ठीक है। 26 जनवरी की संध्या को ये लिस्ट पब्लिक होती है। अपने आप में क्वेश्चन भी है कि पद्म पुरस्कार की जो लिस्ट है वो कब आती है, तो ये हर साल यानी प्रति वर्ष 26 जनवरी की संध्या को आ जाती है, ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्वेश्चन वाइज भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हमारे देश में कौन कौन से पुरस्कार मुख्य रूप से दिए जाते हैं और सबसे बड़ा पुरस्कार अपने देश का कौन है, ठीक है। तो एक तो हम लोग देखते होंगे जब कोई शहीद हो जाता है, उनको दिया जाने वाला पुरस्कार अपने आप में किसी पुरस्कार से सबसे ज्यादा है, लेकिन उनके अलावा भी हमारे यहाँ सिविलियन अवार्ड्स है और दूसरा गैलेंट्री अवार्ड्स है। ये बात समझ गए? यानी यहाँ पे एक बात क्लियर हो गया कि सरकार की तरफ से पुरस्कार को दो तरीके से डिवाइड किया गया है, एक सिविलियन अवार्ड्स और दूसरा गैलेंट्री अवार्ड्स। तो गैलेंट्री अवार्ड्स पे कभी मैं बाद में चर्चा करूंगा अच्छे से। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं सिविलियन अवार्ड्स पे, और इस सिविलियन अवार्ड्स में सबसे पहला नंबर जो हमारे देश का सबसे टॉप अवार्ड है वो कौन सा है? भारत रत्न, भारत रत्न पुरस्कार। ये बहुत ज्यादा लोगों को दिया नहीं जाता है, ठीक है। और ये अपने देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। ये क्वेश्चन भी आता है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन है, तो वो भारत रत्न है, ठीक है। अब भारत रत्न के पैरेलल ही यहाँ पे, क्योंकि ये पुरस्कार सबको नहीं दिया जा सकता है, अपना एक इसका एक वैल्यू है, एक अपना एक इमेज है, ठीक है। तो इसी के पैरेलल, क्योंकि काम भी अच्छे करने वाले लोगों की संख्या देश में कम नहीं है, तो ऐसे में इसी के पैरेलल एक और पुरस्कार बनाया गया। और अच्छी बात यह है कि दोनों पुरस्कार एक ही सन में यानी 1954 में बनाया गया, 1994 में, ठीक है। कब? 1954 में, ठीक है। ये दोनों पुरस्कार 1954 में ही इंट्रोड्यूस किए गए थे, ठीक है। हाँ, वो बात अलग है कि पद्म भूषण और पद्मश्री ये नहीं था, लेकिन पद्म अवार्ड्स के 3 कैटेगरी के साथ ये अवेलेबल था। उस समय जब ये 1954 में आया था तो ये पुरस्कार को बोला गया, यानी जो पहला पुरस्कार था जिसको हम लोग आज पद्म विभूषण बोलते हैं, ये इस पद्म पुरस्कार का सबसे टॉप पुरस्कार है। इसको वर्ग यानी पहला वर्ग बोला गया, ठीक है, पहला वर्ग बोला गया। और कॉमन सेंस की बात है कि दूसरा क्या होगा? दूसरा वर्ग, और तीसरा क्या होगा? तीसरा वर्ग। लेकिन बहुत जल्द ही, यानी कि बस एक साल बाद 1955 में, यानी 1955 में इस पहला वर्ग, दूसरा वर्ग और तीसरा वर्ग को नया नाम दे दिया गया। और वो क्या दिया गया? राष्ट्रपति अधिनियम उस समय आया जनवरी महीना में, और इसका नाम, पहले वर्ग का नाम कर दिया गया पद्म विभूषण, ठीक है। यानी कि पद्म का सबसे हाईएस्ट पुरस्कार होगा। सेकंड नंबर पे पद्म भूषण और थर्ड पे पद्मश्री पुरस्कार कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया? 1955 में। चलो, ये बेसिक इंफॉर्मेशन था, ठीक है, समझ गए। यानी कि हमारे यहाँ देश में
दो तरीके के पुरस्कार हैं, नागरिक पुरस्कार और वीरता का पुरस्कार, जिसमें आप लोगों ने सुना भी होगा परमवीर चक्र, अशोक चक्र, ऐसे बहुत सारा आते हैं। वो मैं बोला कि गैलेंट्री अवार्ड्स की लिस्ट अलग से बनाऊंगा, एक आप कमेंट करना, मैं जरूर वीडियो ले आऊंगा। सिविलियन अवार्ड्स में देखा जाए तो भारत रत्न सबसे ज्यादा सर्वोच्च पुरस्कार है देश का, उसी के पैरेलल पद्म अवार्ड्स है, और पद्म अवार्ड्स के यहाँ पे 3 कैटेगरीज मैं आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। ठीक है, स्टार्ट कब किया गया 1954 में, और इस ये जब नाम इंट्रोड्यूस हुआ तो वो सन कौन सा था, 1955। डन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, था विजिबल कम है ना, ओके ठीक है। हम लोग थोड़ा जान लेते हैं पद्म अवार्ड्स के बारे में। ठीक है, पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं, पद्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। पद्म अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन 1954, जो मैं आपको बताया कि 1994 में इसको बनाया गया, ये स्टार्ट किया गया, लेकिन डिस्ट्रीब्यूट तो हर साल किया जाता है, प्रतिवर्ष किया जाता है, और ये लगभग इसी मार्च अप्रैल के महीने में किया भी जाएगा। नाम कब आता है, 26 जनवरी को संध्या के टाइम। यहाँ पे 1978 सन याद कर लो। ठीक है, 1978, 1979 और 1993 टू 1997, 1978, 1979, ठीक है, और 1993 से लेके 1997 के बीच में ये पुरस्कार नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया गया। एक फैक्ट और जान लेना, जो गैलेंट्री अवार्ड्स होता है वो साल में 2 बार डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है, 26 जनवरी को भी, 15 अगस्त को भी। ठीक है, लेकिन ये जो सिविलियन अवार्ड्स है ये ऐसा नहीं है कि साल में 2 बार होगा, ये साल में एक ही बार डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। ठीक है, चलो अब इसका जो अनाउंसमेंट है, ठीक है, वो कब होता है, तो 26 जनवरी यानी रिपब्लिक डे को किया जाता है, यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है। ठीक है, कब किया जाता है, तो रिपब्लिक डे को किया जाता है। ठीक है, डन। उसके बाद ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है इस पुरस्कार को देने का, या किसी भी पुरस्कार को देने का उद्देश्य क्या होता है, टाइप्स ऑफ प्रमोशन, टाइप्स ऑफ रेस्पेक्ट। ठीक है, लेकिन यहाँ पे कुछ उस ऑब्जेक्टिव के एलिमेंट्स हैं, कुछ वर्ड को ध्यान देना है क्योंकि वो एग्जाम में पूछे जाते हैं एज इट इज। ठीक है, तो क्या है, तो रिकॉग्नाइज डिस्टिंग्विश्ड एंड exceptional achievements, service in all fields of activities और disciplines। ठीक है, कुछ आप यूं समझ लो कि साधारण से असाधारण, अति विशिष्ट कार्य जब आप करते हो तो इस तरीके के पुरस्कार आपको दिए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे तीनों कैटेगरी के अलग अलग मायने हैं कि किसको पद्म विभूषण दिया जाएगा, किसको पद्म श्री दिया जाएगा या भूषण दिया जाएगा। ये तीनों पुरस्कार को जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग कैटेगरी पे, अलग अलग पर्सन के बेसिस के, कार्य की बेसिस पे किया जाता है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सॉरी नेक्स्ट पॉइंट्स पे। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, ठीक है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, तो अच्छी बात ये है कि ये देश के हर नागरिक इसमें एलिजिबल है। ठीक है, चाहे वो काला हो, गोरा हो, रंग रूप सेक्स, इन सभी से परे उठ के ये पुरस्कार किसी को भी दिया जा सकता है। ठीक है, एक्सेप्शनल नहीं है इसमें। अच्छी बात यही है कि पूरे पॉइंट्स वही लिखे गए हैं। ठीक है, उसके बाद नॉमिनेशन, नॉमिनेशन में भी यही है कि आप खुद भी कर सकते हो और आपका नॉमिनेशन कोई और भी कर सकता है। जनरली जैसे भारत रत्न के लिए खुद नहीं, इसी तरीके से नोबेल पुरस्कार दिया जाता है अल्फ्रेड नोबेल के याद में, तो ऐसा नहीं है कि आप वहां स्वयं जाके उसको अपना नॉमिनेशन कर दो। नोबेल पुरस्कार के केस में नोबेल पुरस्कार नॉमिनेशन एक नोबेल पुरस्कार विजेता ही कर सकता है। उसी तरीके से यहाँ पे आप स्वयं को खुद इंट्रोड्यूस करा सकते हो। जब इसका पोर्टल ओपन होगा तो खुद आप वहां रजिस्ट्रेशन डाल सकते हो, और आपका कोई और भी स्टेट, यूटी की तरफ से, राज्यपाल की तरफ से और बहुत सारे गवर्नमेंट के सेक्टर की तरफ से भी आपका नाम नॉमिनेट किया जा सकता है। ठीक है, ओके। इसके बाद कौन तय करता है कि ये पुरस्कार इनको दिया ही जाना चाहिए, तो ये तय एक पर्टिकुलर इसके लिए कमेटी बनाई जाती है, पैनल बनाया जाता है। अब पैनल के बारे में पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा रहेगा। पद्म पुरस्कारों के लिए प्राप्त सभी नामांकन पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष रखे जाते हैं। ठीक है, यानी जिन लोगों ने भी अपना नॉमिनेशन किया है वो पूरी लिस्ट समिति के सामने रखी जाती है। ठीक है,
जिसका गठन हर साल प्रधानमंत्री द्वारा किया जाता है। यानी जो समिति है इसको कौन बनाता है? अपने देश के प्रधानमंत्री जो उसमें होते हैं वो इस पूरी समिति को बनाते हैं। पद्म पुरस्कार समिति के अध्यक्षता कैबिनेट सचिव, समझ रहे हो, कैबिनेट सेक्रेटरी जो है, ठीक है, वो, और इसमें गृह सचिव, होम सेक्रेटरी भी इन्वॉल्व है। देखिए, दो, कैबिनेट सेक्रेटरी और होम सेक्रेटरी। ओके, आगे भी पढ़ते हैं। राष्ट्रपति के सचिव, यहाँ पे प्रेसिडेंट की भी सेक्रेटरी, यानी तीनों सेक्रेटरी हैं, देखो यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद भी 4 से 6 प्रतिष्ठित व्यक्ति सदस्य के रूप में शामिल होते हैं। सोचो, यानी कि ये जो पूरी समिति है इसकी बनाने वाले जो मेंबर है, जो मेन है, वो कौन है? हमारे राष्ट्रपति के अंडर में बनता है। लेकिन जो इसको चेयर करने वाले पर्सन है वो कौन है? सेक्रेटरी है। कौन कौन? कैबिनेट के। दूसरा कौन है? होम मिनिस्ट्री के। ठीक है, ठीक है, होम सेक्रेटरी हो गए। और हमारे पास थर्ड प्रेसिडेंट सेक्रेटरी भी है यहाँ पे। और उसके बाद भी 4 से 6 अति विशिष्ट पर्सन को भी रखा जाता है, जैसे कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो, इन सबको भी उसमें इन्वॉल्व किया जाता है, इन लोगों को भी। ठीक है, समिति की सिफारिश से प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए भेजी जाती है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति मिलके अपना फाइनल उस पे अपना एक सहमति देते हैं। ये पूरा प्रोसेस है। लेकिन अगर हम लोग भारत रत्न के केस में देखें तो वहां पे प्रधानमंत्री ही बस राष्ट्रपति को नॉमिनेट, अपना पूरा नॉमिनेशन की लिस्ट जो है वो दे सकता है। यानी किसी का जो लिस्ट है, जो बनाने का, जो नॉमिनेशन देने का काम है, वो कौन करता है? यानी किसी का नाम प्रपोज करने का काम कौन करता है? वहां पे उस केस में प्रधानमंत्री करता है। किसमें? भारत रत्न के केस में। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति मिलके जो है वो समिति के बनाए गए पूरे नाम की लिस्ट को अपना फाइनल एक रिव्यू करके पब्लिश कर देती है। ठीक है, ये पूरा एक चीज हो गया। आगे अब हम लोग आ जाते हैं जो करंट में चल रहा है, यानी 2025 के इस पद्म पुरस्कार की जो पूरा एक डेटा है, जो फैक्ट है, जो हमारे एग्जाम में इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो क्या क्या है। ठीक है, तो पहला चीज आप देखो कि इस बार 7 लोगों को क्या दिया जा रहा है? पद्म विभूषण दिया जा रहा है। ठीक है, 7 लोगों को पद्म विभूषण, यानी सबसे टॉप वाला, पद्म का सबसे टॉप वाला पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, ठीक है, पद्म का यानी पद्म विभूषण के बाद पद्म भूषण 19 लोग को। ठीक है, पद्म विभूषण 7 लोगों को, पद्म भूषण 19 लोगों को, और 113 लोगों को क्या दिया जा रहा है? पद्मश्री। 113 लोग को पद्मश्री पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन आ भी सकता है कि पद्म विभूषण कितने लोग को दिया जा रहा है 2025 में, या पद्म भूषण कितने लोग को दिया जा रहा है, श्री कितने लोग को दिया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप लोग एक क्वेश्चन अब थोड़ा सा देख लो। ठीक है, इस तरीके का कि अरेंजमेंट आ सकता है कभी कभी कि टॉप टू बॉटम पुरस्कार को अरेंज करिए। मान लो पहले दे दिया पद्मश्री, फिर दे दिया विभूषण, फिर दे दिया भूषण, तो ऐसे में आपको लाइनिंग लगाना पड़ेगा। तो विभूषण टॉप पे होता है, फिर भूषण होता है, फिर श्री होता है। ठीक है, ओके। और इसी पुरस्कार में जो 23 लोग हैं, इस बार महिलाएं हैं, 23 लेडीज है यहाँ पे। कितनी? 23 महिलाएं। ओके, इन पूरे लोगों में 23 महिलाएं। ओके, डन। 10 अवार्ड्स बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ फॉरेनर्स, एनआरआई, पीआईओ, ओसीआई। ठीक है, 10 अवार्ड जो है वो एनआरआई और फॉरेन कल्चर के लोगों से आ रहा है। ओके, 13 जो है वो क्या दिया जा रहा है? पोस्ट्यूमस। ठीक है, यानी 13 लोगों को मरने के बाद, मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया गया 2025 में। ठीक है, ओके, अभी तो नाम आया है, डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग आने वाले महीनों में देखेंगे, और ये राष्ट्रपति भवन में होता है। ओके, तो अब पहला क्वेश्चन आपके सामने ये जज्बात बदलने वाले क्वेश्चन नहीं है। अभी मैं पद्म पुरस्कार के बारे में बात कर रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन भारत रत्न से जुड़ा हुआ है, क्योंकि कई बार हम एग्जाम में एक ऐसे माइंडसेट में होते हैं कि एक ही टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और ध्यान नहीं होता है, और भूल से कुछ और क्लिक हो जाता है, क्योंकि माइंड उसी क्वेश्चन के बारे में सोच रहा होता है। तो अभी मैं टॉपिक कुछ और पढ़ा रहा था, लेकिन ये क्वेश्चन भारत रत्न से संबंधित है, ध्यान देना। क्वेश्चन क्या है? हु वाज द फर्स्ट इंडियन, ठीक है, वुमन अवार्डी ऑफ भारत रत्न। ठीक है, भारत की पहली महिला भारत रत्न विजेता पुरस्कार कौन थी?
आपके पास ऑप्शन है सुषमा स्वराज, इंदिरा गांधी, सरोजनी नायडू, प्रतिमा पुरी। बताइए, जल्दी से क्लिक करो आंसर। ठीक है, जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर सेकंड, इंदिरा गांधी। ठीक है, इंदिरा गांधी विल बी राइट आंसर। ये भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री और साथ ही साथ सबसे पहले इन्हीं को भारत रत्न दिया गया। अब इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इनको दिया गया 1971 में, 1971 में इनको दिया गया। ठीक है, और ये बनी कांग्रेस की प्रेसिडेंट 1959 में। 1959 में इनको इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट चुना गया था। ठीक है, आईएनसी। और 1966 में ये बनी थी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत की प्रधानमंत्री 1966 में, और 1966 के बाद इनको 1971 में भारत रत्न मिल गया, भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, नागरिक पुरस्कार। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेडल ऑफ भारत रत्न इज डिजाइन्ड लाइक अ लीफ ऑफ। जो भारत रत्न दिया जाता है, आप गूगल करोगे तो एक पेड़ के पत्ते के समान बनाया जाता है। मैं आपको यहाँ पे ऑप्शन बनियान, पीपल, ठीक है, सैंडलवुड और बनाना, इन चारों में से आपके पास आंसर करने के लिए 5 सेकेंड, 1 2 5, बताओ जल्दी से। आप देख के बताओ। यहाँ पे ये डिजाइन आप देखोगे हमारे यहाँ पीपल के पेड़ में ऐसा होता है, पीपल के पेड़ में। ठीक है, तो पीपल का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा। बनियान जो होता है वो बरगद के पेड़ को बोलते हैं, लेकिन ये पीपल के पेड़ के जैसा, पत्ते जैसा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। हाउ मेनी पद्मा अवार्ड्स आर announced in the year of 1925, सॉरी 2025, 2025 में। मतलब कि टोटल कितने पुरस्कार 2025 में दिए जा रहे हैं, तो आप यहाँ पे काउंट कर लो। मैं आपको बता दिया 7, 19, 113। ठीक है, जल्दी बताओ। 102, 120, 139, 145, क्या आंसर होगा? बताओ बताओ, क्या आंसर होगा? 139। ठीक है, 139 विल बी राइट आंसर। लेकिन यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, हर साल पद्म पुरस्कार 120 लोगों को ही दिया जा सकता है। कितने लोगों को? 120 लोगों को ही दिया जा सकता है। यहां पे देखो, कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मैक्सिमम दिया जा सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं दिया जा सकता। कितने लोगों को? 120 लोगों से ज्यादा नहीं दिया जा सकता है एक साल में पद्म पुरस्कार। तो यहाँ पे 120 की जगह पे 139 सही आंसर कैसे हो सकता है? इस 120 में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मरणोपरांत और साथ में एनआरआई, फॉरेनर्स, ये जो लोग हैं इनको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ठीक है, इनको एक्सक्लूड किया जाता है, ये बाहर कर दिए जाते हैं। उसके बाद जो लोग होते हैं उनकी जो अधिकतम संख्या है वो 120 तय की गई है। ठीक है, इसीलिए अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है, जैसे कि लोकसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, राज्यसभा में मैक्सिमम सीट कितनी हो सकती है, राज्यसभा में मैक्सिमम राष्ट्रपति द्वारा चयनित कितने लोग हो सकते हैं, उनके द्वारा नॉमिनेटेड पर्सन कितने हो सकते हैं, उसी तरीके से यहां पर भी क्वेश्चन आ सकता है कि पद्म पुरस्कार जो है वो मैक्सिमम कितने लोग को दिया जा सकता है एक साल में, तो 120 आंसर होगा। लेकिन इस केस में जो है वो 139 कैसे हुआ? क्योंकि हम लोगों ने मरणोपरांत और एनआरआई और फॉरेनर्स को इंक्लूड कर दिए। ठीक है, ठीक, ओके, डन। In which year the Padma Award categories are renamed as विभूषण, भूषण और श्री? ये क्वेश्चन मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही एक पॉइंट डिस्कस किया था। कौन से साल में ये पद्म पुरस्कार वर्ग से बदल दिया गया पद्म, विभूषण, भूषण और श्री में? बताओ। 1956, 1955, 1957, 1953, बताओ सही आंसर क्या होगा? स्टार्टिंग में ही बताया कि ये पुरस्कार 1994 में शुरू हुआ, 54 में, ठीक है, और 1955 में इसको क्या किया गया? विभूषण, भूषण और श्री में
क्या किया गया, बांट दिया गया। तो 55 में भी राइट आंसर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनवरी 2025 who received the Padma Vibhushan Award in the medical category, ठीक है, मेडिसिनल कैटेगरी, मेडिसिनल कैटेगरी 2025 में किसको पद्म विभूषण पुरस्कार मेडिसिन की कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है, यानी चिकित्सा के क्षेत्र में। पहला है श्री जगदीश सिंह खेहर, डॉक्टर राजीव, श्री धीवूर नागेश्वर रेड्डी, ठीक है, श्री लक्ष्मी नारायण सुब्रमण्यम, ठीक है, बताइए क्या आंसर सही होगा। और इन ऑप्शंस में भी कई सारे लोगों के जो है वो अवार्ड छुपे हुए हैं, लेकिन अभी आप आंसर बता दो। ये जो थर्ड वाला है तेलंगाना से आते हैं, साउथ से आते हैं, श्री, ठीक है, देवूर नागेश्वर रेड्डी जो है ये मेडिसिन से इस बार उन 7 लोगों में अपनी पोजीशन बना पाए, 7 लोगों में पोजीशन बना पाए, 7 लोग को मिला टोटल विभूषण, उसमें से एक ये है। 2025 में विनोद धाम रिसीव द पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण नहीं है, पद्म भूषण है, अवार्ड फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग। ही बिलोंग्स टू विच कंट्री, ठीक है, ये कौन से देश से बिलोंग करते हैं, नाम क्या है, विनोद धाम। बेसिकली मैं आपके पास दिमाग में नाम बैठाना चाहता हूं जिससे कि फ्यूचर में कभी ये नाम अगर आपके एग्जाम में दिख जाए तो समझ में आ जाए कि इनको किस कैटेगरी में दिया गया था। तो साइंस एंड इंजीनियरिंग की कैटेगरी में इनको दिया गया था। और किस देश से आते थे, पहला ऑप्शन हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है, यानी जरूर फॉरेनर और एनआरआई वाले कैटेगरी से इनको ये पुरस्कार, पद्म पुरस्कार दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which Padma award has been given to अरिजीत सिंह in 2025? बड़ा वायरल न्यूज हुआ ये जब इनका नाम आया कि इनको भी पद्म पुरस्कार दिया जाने वाला है। अरिजीत सिंह बहुत खूबसूरत सिंगर हैं, बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत लोगों के मन में अपनी जगह बना के बैठे हुए हैं, लोगों के दिलों पे राज करते हैं, ऐसा कह सकते हो। इनके गाने बहुत दर्द भरे होते हैं, ठीक है। वैसे मैं, आप पूछ नहीं रहे, फिर बता देता हूँ कि मैं केके का सॉन्ग का बहुत बड़ा फैन हूँ, मतलब मुझे केके के सॉन्ग बेसिकली, और भी सिंगर है वैसे पुराने गानों का भी बहुत शौकीन हूँ, किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, इन लोग के भी, लता मंगेशकर जी के भी बहुत सारे गाने अच्छे लगते हैं, लेकिन केके जो है, क्योंकि अपनी एज के अकॉर्डिंग भी चूज करना पड़ता है कभी कभी, तो केके को बेहतर मानता हूँ, उनके सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद थे, वो अब नहीं रहे। तो अरिजीत सिंह को भी दिया गया पद्म पुरस्कार। यहाँ पे पद्म विभूषण, कौन सा पुरस्कार अब दिया गया पद्म पुरस्कार का, विभूषण दिया गया या भूषण दिया गया, श्री दिया गया, बताइए। तो इनको तीसरे नंबर का पुरस्कार वर्ग 3 का, यानी जिसको बोला जाता है पद्म श्री पुरस्कार, ये तीसरा वाला ये दिया गया, ठीक है, ओके। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना, ये करंट अफेयर्स में एक्चुअली एकदम बैठ रहा है, क्योंकि ये हाल ही में बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई थी, क्योंकि इनकी मृत्यु हो गई छठ पूजा के दरमियान, और ये छठ पूजा के गानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है, खासकर बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सब स्टेट में। इनको इससे पहले भी पुरस्कार दिया जा चुका है और हाल ही में फिर से पुरस्कार दिया गया। तो क्वेश्चन आपके सामने ये है, श्रीमती श्रद्धा सिन्हा हु रिसीव द पद्म विभूषण, ठीक है, मरने के बाद इनको दिया जा रहा है, वाज रिकॉग्नाइज्ड फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड, ठीक है। तो बताइए पहला है, अब किस फील्ड में इनको दिया जा रहा है, पूछ रहा है, लिटरेचर एंड एजुकेशन, मेडिसिन, आर्ट्स, पब्लिक अफेयर्स। यहां पे इनको सिंगिंग यानी आर्ट के क्षेत्र में दिया गया, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीमती श्रद्धा, अब इनका था जान लो, इनको बिहार की कोकिला भी बोला जाता है। आप बताओ भारत की कोकिला किसको कहा जाता है, ठीक है। ये बिहार से बिलोंग करती हैं, इसीलिए इनको बिहार की कोकिला कहा जाता है, ठीक है। और इनको इससे पहले 1991 में पद्म श्री यानी सबसे तीसरा नंबर का जो पुरस्कार था पद्म श्री, जो अरिजीत सिंह को दिया गया, ये इनको 1991 में ही दे दिया गया था, 1991 में, 1991 में। फिर 2018 में इनको पद्म भूषण पुरस्कार दिया गया था।
अब इनको विभूषण भी दे दिया गया, यानी पद्म पुरस्कार का तीनों पुरस्कार विजेता कौन बन चुका है अब यहाँ पे? बिहार कोकिला श्रीमती शारदा सिन्हा जी। ठीक है, यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, ये पुरस्कार लगातार सालों में किसी को नहीं दिया जा सकता है। आप देखोगे यहाँ पे 5 साल का गैप है, 18 से कब दिया जा रहा है? 25 में। लेकिन कुछ केसेस में ये लगातार भी दे सकते हैं अगर समिति चाहे तब। लेकिन अगर ऑफिशियल क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि कितने ईयर गैप के बाद ये पद्म पुरस्कार लगातार दिया जा सकता है, कितने गैप के बाद, तो 5 साल एटलीस्ट। ठीक है, लेकिन समिति चाहेगी तो इसको कुछ व्यक्ति विशेष के लिए बदल भी सकती है, ऐसा भी प्रावधान है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Who among the following cricketer has been awarded the Padam Shri Award 2025? 2025 में कौन से क्रिकेटर को पुरस्कार? सिंगर हो गया अरिजीत सिंह, अब यहाँ पे क्रिकेटर भी है, बहुत सारे लोग इनके फैन भी होंगे। विराट कोहली, अश्विन, चहल, ठीक है, युजवेंद्र चहल और एक रोहित शर्मा भी है। बताइए, विराट कोहली आंसर सही नहीं है। ठीक है, इनको पहले ही दिया जा चुका है पुरस्कार। आर अश्विन, ठीक है, आर अश्विन, जहां तक मैं सही हूं, ये बॉलर है इंडिया के। ठीक है, क्रिकेट की जानकारी थोड़ा कम रखता हूं मैं। आर अश्विन जो है इनको मिला। ओके, ओसामू, जल्दी कंप्लीट करते हैं ना, बैटरी डेड होने वाली है। ओसामू सुजुकी अब पद्म विभूषण रिकॉग्नाइज करो फिल्म किसमें? बेसिकली ये किस क्षेत्र में पाए हैं, इनका नाम है, इनको इसी साल दिया गया 25 में। ठीक है, ओसामू सुजुकी नाम है, बताओ जल्दी से। मेडिसिन है, लिटरेचर है, ट्रेड एंड इंडस्ट्री है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। आंसर हो जाएगा ट्रेड एंड इंडस्ट्री। ओके, 1 मिनट में चार्जर लेके आता हूं, तब से बताते रहो। ठीक है, क्योंकि अभी स्लाइड ज्यादा है और मैं 5 मिनट के अंदर नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा। हो गया, पकड़ लिया? ठीक है, हाँ बताओ, अब जल्दबाजी नहीं है। इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था? हाँ, ओसामू सुजुकी, ठीक है, इनको किस क्षेत्र में बेसिकली दिया जाए? जैसे होता है ना कि नोवेल के भी कैटेगरी बनाए गए, उसी तरीके से इसके भी कैटेगरी बनाए गए, लेकिन उसकी तरह लिमिटेड नहीं है। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे, अब यहाँ पे जो क्वेश्चन है बड़ा बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जस्टिस रिटायर्ड है, ठीक है, श्री जगदीश सिंह खेहर रिसीव्ड द पद्म विभूषण, ध्यान देना, सबसे पहला नंबर किनको मिला है? ठीक है, फॉर कंट्रीब्यूशन इन विच फील्ड? बताइए, ये श्री, इनका जस्टिस है, जाहिर बात है कहीं ना कहीं इनका जुडिशरी में लेना देना जरूर होगा। लेकिन डायरेक्ट लॉ, ओ, पब्लिक अफेयर्स, लिटरेचर एंड एजुकेशन, सिविल सर्विसेज, बताओ इन सभी चारों में से पहला होगा, दूसरा, तीसरा क्या होगा? सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताओ। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि जस्टिस लगा हुआ है तो सबका ध्यान लॉ पे जाएगा, और ये लॉ ही सही नहीं होगा, सेकेंड पब्लिक अफेयर्स। ठीक है, ये लॉ को, विधि को जो है पब्लिक अफेयर्स में जोड़ के देख रहे हैं, तो पब्लिक अफेयर्स में इनको दिया जा रहा है, क्योंकि ये अपने देश के 44वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, और देखो 44वें, ठीक है, 44th ये अपने सीजीआई रह चुके हैं। ठीक है, साथ में फर्स्ट सिख सीजीआई रह चुके हैं, अपने धर्म से आने वाले, सिख धर्म से आने वाले पहले ये सर्वोच्च न्यायालय के, उच्चतम न्यायालय के क्या है, ये जस्टिस रह चुके हैं। ठीक है, ओके, मुख्य न्यायाधीश। विच फील्ड डिड श्री दिवूर नागेश्वर रेड्डी रिसीव द पद्म विभूषण फॉर? ठीक है, किस फील्ड में दिया गया? ये क्वेश्चन बहुत आता है, किस फील्ड में दिया गया, किस फील्ड में दिया गया। ठीक है, तो इनको अभी हम लोग हाल ही में पढ़े थे, ये तेलंगाना से आते हैं। इनको हम लोगों ने दिया क्या? आर्ट में, पब्लिक अफेयर्स में, मेडिसिन में, लिटरेचर में, किस में दिया हम लोगों ने? ठीक है, बताओ। इनको हम लोगों ने मेडिसिन के क्षेत्र में दिया। ठीक है, मेडिसिन के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाँ, ये तेलंगाना से आते हैं और हाँ, इनके केस में क्या है, इनको भी पद्मश्री पहले ही मिल चुका है 2002 में, और 2016 में इनको भूषण भी मिल चुका है। ठीक है, और विभूषण कब मिल गया, 25 में। ओके। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्वेश्चन है, पी आर श्रीजेश इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम बहुत यूनिक है। खेल के क्षेत्र में तो आर अश्विन को एक मिला जो कि क्रिकेट से आते हैं, लेकिन यहाँ पे पद्म श्री भूषण जो है, पद्म भूषण, ध्यान देना, ठीक है, आर अश्विन को पद्म श्री मिला था, अरिजीत सिंह को पद्म श्री मिला था, लेकिन पी आर श्री राजेश को, श्री जेस को क्या मिला है, भूषण मिला हुआ है, सेकंड नंबर का इनको मिला हुआ है। ये किस खेल से आते हैं, क्रिकेट से आते हैं, शूटिंग से आते हैं, फुटबॉल या हॉकी से आते हैं। तो अपने देश का जो एक नेशनल गेम है हॉकी, उससे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी पोस्टुम्स पद्म विभूषण अवार्ड्स वर कंफर्म्ड इन 2025। ठीक है, यानी कि पोस्टुम्स मतलब हो गया मरणोपरांत, मरने के बाद, ठीक है, मरने के बाद कितने लोग, इन 7 लोगों में, ध्यान देना क्योंकि यहाँ पे पद्म विभूषण की बात की जा रहा है, विभूषण मतलब फर्स्ट वाला, ठीक है। तो टोटल कितने लोगों को दिया गया था, 7 लोगों को। इन 7 लोगों में कितने लोग जो थे वो मरने के बाद प्राप्त किए। एक तो हम लोग अभी पढ़ते आ रहे हैं बार बार, कौन, श्री बिहार कोकिला जो थी, ठीक है, श्रद्धा शारदा सिन्हा जी, एक तो वो हो गई। ऑप्शन देख लेते हैं, 2 3 4 5, बताओ। शारदा सिन्हा, एक जो तेलंगाना से अभी इनका नाम आया था ये भी है इसमें, ठीक है, ये धीवूर नागेश्वर रेड्डी, ये भी मरणोपरांत प्राप्त किए हैं। और एक नाम और है जो कभी लिस्ट में मैं आगे बता दूंगा, ठीक है। तो यानी थर्ड, 3, सेकंड ऑप्शन, 3 लोग सही हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, हटा देते हैं। हाँ, यहाँ पे अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, वो रेड्डी जी जो है, माफी चाहूंगा, अभी वो जीवित है, ठीक है, उसको आप लोग एडिट कर लेना, ठीक है। तो इसमें 3 लोग का जो नाम है वो है, एक श्री एमटी वासुदेवन नायर, ठीक है, ये है, इनको मरने के बाद मिला हुआ है। श्री वसामु सुजुकी मरने के बाद मिला है, और श्रीमती शारदा सिन्हा जी मरने के बाद मिला हुआ, ठीक है। इन तीनों लोगों को मरने के बाद ये पुरस्कार दिया गया है। मैं माफी चाहूंगा, अभी रेड्डी जी को मैंने बोल दिया था कि इनको मरणोपरांत मिला हुआ है, लेकिन अभी वो जीवित है, उनको जीते जी मिला है वो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं है, थोड़ा सा हम लोग लिस्ट पे एक बार नजर डाल लेते हैं, जिससे कि कम से कम ये पता चल जाए कि हाँ कुछ नया नाम आए जो क्वेश्चन से हटके आए तो पता रहे। सबसे पहले तो इन 7 लोगों का नाम देखो, ठीक है, 7 लोगों का, इसमें है ही नहीं वो 7 लोगों की लिस्ट वाला, ठीक है। 7 लोगों में आपने देख लिया होगा, ये 3 लोग हैं, ठीक है, एक तेलंगाना के हैं जो वो हैं, और इसके बाद हमारे पास और भी 3 लोग हैं, टोटल 7 लोग जो हैं। इसकी जो लिस्ट है वो मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा, ये पूरी पीपीटी जब अभी दोबारा शेयर करूंगा ग्रुप में तो उसमें एडिट करके तब डलवाऊंगा, ठीक है। तो आप वहां पे एक बार एक नजर देख के जाना, इसलिए बोल रहा हूँ देख के जाने के लिए, चूंकि जैसे मान लो जो फेमस पर्सनालिटी है उनको तो एग्जाम में देखोगे तो माइंड में बैठेगा, अरे अरिजीत सिंह, अच्छा लगाओ, अच्छा हाँ यार अश्विन लगाओ, लेकिन अगर कुछ यूनिक नेम आ गया ना तो एकदम खलबला जाओगे। अगर देखे रहोगे तो याद रहेगा कि हाँ इस बार पद्म पुरस्कार में इनका नाम था कि नहीं था, तो प्लीज एक बार देख लेना, ठीक है। तो पूरी लिस्ट का जो नाम है वो कोई भी जल्दी याद नहीं कर सकता है, अब इतना पूरा 100 से ज्यादा लोग हैं वहां पे, लेकिन एक बार देख लोगे तो सही रहेगा। जैसे कि अभी अब इतना सब हम लोग पढ़ लिए तो कम से कम क्वेश्चन आएगा तो इतना अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ मरणो प्रांत में 3 था, नहीं नहीं वो तेलंगाना वाले नहीं थे, नहीं नहीं। हाँ, एक जो शारदा जी थी उनका डेथ हुआ है, एक सुजुकी जो थे वो, एक नैयर करके थे वो, हाँ ऐसे माइंड में आ जाता है ना कि हाँ ये तीनों, अच्छा ये तीनों डेथ के बाद थे, 7 में से 3 4 जो जीवित थे। तो ये माइंड में अगर इस तरीके से याद रखोगे तो याद रहेगा। अरिजीत, हाँ एक मिला था अरिजीत को, और एक अपने क्रिकेटर को भी मिला हुआ है आर अश्विन को, एक हॉकी से भी कोई था यार, हाँ उसका नाम कुछ ऐसे श्री रिजे, तो बस इतने से काम बन जाता है एग्जाम में,
ठीक है, इतने सारे, क्योंकि करंट अफेयर्स देखो एग्जाम में, एक बात तुम समझो पहले, ठीक है, मैं स्लाइड नहीं है, ठीक है, सपोज कोई क्वेश्चन देखिए आप, ठीक है, फर्स्ट साइड में कोई क्वेश्चन देखे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद ये क्वेश्चन है, इसको आपने पढ़ा, अब इसके ऑप्शन की तरफ आपका निगाह गया, चारों ऑप्शन की तरफ निगाह गया, तो हमारे पास एक तो होता है कि तुरंत आंसर मिल गया, फर्स्ट ऑप्शन तुरंत, दूसरा कंफ्यूजन हो रहा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, दो ऑप्शंस को कट कर सकते हो, ठीक है, दो ऑप्शंस को कट करके इन दोनों में आप कंपेयर कर सकते हो, तीसरा तीसरा आप इन दोनों में भी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो गए, और चौथा एकदम नहीं आ रहा है, एकदम नहीं वाले केस में तो स्किप करके बाहर निकल गए, यानी आप आगे बढ़ गए, छोड़ो, लेकिन आप तीसरा के ऊपर, यानी खासकर इस वाले केस में आप आंसर टिक कर सकते हो, इस वाले केस में आप आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है, तो क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो हमेशा हमें ये बताते हैं कि आप कभी भी एग्जाम में इस मेंटेलिटी से नहीं बैठे होते हो कि आप एकदम तुरंत से कर ही दोगे, पूरा सही करके आओगे, वहां पे हमेशा गेसिंग ही चलता है, गेसिंग ही चलता है, क्वेश्चन देख तो गेस, पढ़ा पढ़ा लग रहा है यही आंसर होगा, पढ़ा पढ़ा लग रहा है यही आंसर है, थोड़ा समझ रहे हो, तो इस तरीके की मेंटेलिटी हर किसी के एग्जाम में होती है, जो आपके पहले लोग एग्जाम दे रहे होते हैं, तो टेंशन नहीं लेना चाहिए, आप पढ़े, इसीलिए होता है ना, पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ, क्वेश्चन आपके सामने से अगर गुजरा रहेगा तो आप कहीं ना कहीं उसमें टिक करके जरूर अपना आंसर बना सकते हो, तो मुस्कुराते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज अपने दोस्तों को जरूर शेयर कर दें और कमेंट करके बताना ये सेशन कैसा लगा, और ये जो पीडीएफ है सेट नंबर 4 आज हो गया, ये सब कहाँ जा रहा है, इसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक सीयूटी टेलीग्राम चैनल है हेल्प डेस्क करके, आप उसमें ज्वाइन हो जाओ, ये वहां आपको मिल जाएगा, और जो इसमें कुछ त्रुटियां हैं, लास्ट में लिस्ट नहीं लगी है, वो एडिटेड करके दे दूंगा, या ऑफिशियल लिस्ट ही मैं आपको दे दूंगा, ठीक है, हर हर महादेव।